अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो मेरा नाम बसीरत कमल है। जैसे कि आप मुझे जानते हैं कि मैं पीएसटीएफ की बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। इसके कोर्सेज़ के बारे में आप लोगों को बहुत सारा गाइड किया, ठीक है। अभी कुछ बच्चों ने यहाँ पर कमेंट्स किए हुए थे और मुझे व्हाट्सएप में भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे जिनमें सबका रिप्लाई मैं नहीं कर पाई, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बना देती हूँ कि अगर आप लोगों का कोर्स जो है वो स्टार्ट हुआ हुआ है, ठीक है, और आप लोगों ने 2 माह की ट्रेनिंग कर ली है और लास्ट पर अब आप लोगों से कह रहे हैं कि आप लोगों से एक टेस्ट लिया जाएगा, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। ये आप लोगों को 50 मार्क्स का एक टेस्ट होने वाला है आप लोगों का, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने 50% मार्क्स लेने मस्ट हैं। अब 50% मार्क्स आप लोग ले सकते हैं, बहुत ईजिली ले सकते हैं, क्योंकि वही वाले क्वेश्चंस आते हैं जो आप लोगों को टीचर्स ने क्लास में नोट्स प्रोवाइड किए हैं। आप लोगों को बताया है कस्टमर से बात कैसे करनी है, आप लोगों से पूछा जाएगा, आपका आपका थिंकिंग चेक किया जाएगा, आप लोगों से ऐसे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अभी मैं लॉगिन करने की कोशिश कर रही थी बट हमारा जो अकाउंट है वो एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि हम भी इनके स्टूडेंट रह चुके हैं और सर्टिफिकेट अब हम हमें प्रोवाइड किए जाएंगे, तो इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती कि एमसीक्यूज कैसे थे। लेकिन मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि आप लोगों को ना बहुत सिंपल सा एक जो है वो टेस्ट आने वाला है, ठीक है। अब इस टेस्ट को आप लोग कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। मतलब एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि कैसे आपने सॉल्व करना है। बाकी स्क्रीन वगैरह शेयर नहीं करते आप, जस्ट आप अपनी आप कैमरा ऑन करते हैं। जैसे बेसिक आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, सेम टू सेम आप लोगों का बिल्कुल वैसा ही वो टेस्ट होने वाला है। कहीं पर भी आप लोगों ने जाकर नहीं देना, अपने घर पर बैठकर आप लोगों ने टेस्ट देना है और सिंपल बेसिक टेस्ट होगा। और उसके अलावा ऑनलाइन होगा, जैसे आप लोग क्लास ले रहे होते हो ना, सेम आप लोगों की क्लास चल रही होगी और आपको कहेंगे कि आपके पोर्टल पर एक टेस्ट जो है वो भेज दिया गया, आप उसे सॉल्व करिए, ठीक है। एक ही टाइम पर सब बच्चों का स्टार्ट होगा, आप लोगों ने लेट नहीं होना, उसी टाइम में आप लोगों ने वो टेस्ट देना है, उसी टाइम में आप लोगों ने ऑनलाइन हो जाना है, ठीक है। तो बस ये इसका बारे में मैं यहाँ पर आपको बताना था, और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें आप लोग डर रहे हैं, और इजीली आप लोग पास कर लेते हैं। बच्चे तो यहाँ पर 90% तक ले रहे होते हैं। हमारी पूरी क्लास के 95% आए थे, ठीक है। तो आप लोग 50% तो इजीली ले जाओगे, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। बाकी यहाँ पर इस टेस्ट के रिज़ल्ट का स्टाइपेंड पर असर पड़ता है या फिर नहीं, तो हाँ, इस टेस्ट के रिज़ल्ट का स्टाइपेंड पर ज़रूर असर पड़ता है। अगर आप लोगों का ये टेस्ट पास होता है, आप इसमें से 50% तक मार्क्स लेते हो, तो ही आप लोगों को जो स्टाइपेंड है वो पूरा मिलेगा, ठीक है। और अगर आप लोग 85% तक लेते हो तो फिर आप लोगों को स्टाइपेंड पूरा मिलता है, और जब 85 तक लेते हो, नहीं बल्कि आप लोगों ने बस 50% मार्क्स लेने होते हैं, तो आप लोगों को पूरा स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि आप लोगों का तय हुआ है कि 5,000 मिलने वाला है, ठीक है। जो इसे कम लेंगे उन लोगों को 2500 मिलेगा, ऐसा कुछ क्राइटेरिया था। तो आप लोगों की अटेंडेंस, आप लोगों की जितना भी आप लोगों की क्लासेस में होने वाले क्विज़ेस, आप लोगों की असाइनमेंट, ये सारे जो हैं ये आप लोगों के स्टाइपेंड पर ज़रूर असर डालेंगे। और आप लोगों के टीचर्स आप लोगों के साथ बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। और जो बच्चे बात कर रहे थे कि क्लास की टाइमिंग जो है वो हमने चेंज करवानी है, तो पहले आपकी क्लासेस स्टार्ट हो लेने दें। जब आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, पहले 2-3 दिन आप लोगों की अटेंडेंस वगैरह मार्क नहीं करेंगे, वो थोड़ा आप लोगों से कॉपरेट करते हैं। फिर अपने टीचर से बात करिएगा, अपने स्टूडेंट्स से बात करिएगा जो आपके क्लास फेलोज़ हैं, कि हम ये क्लास की टाइमिंग चेंज करवाना चाहते हैं, तो आपको कोई इशू है? तो नहीं है तो फिर हम क्लास की टाइमिंग चेंज कर लेते हैं। लेकिन अगर एक ही बच्चे को इशू है तो क्लास की टाइमिंग चेंज नहीं होगी, मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ, क्योंकि कंप्रोमाइज़ कर सकता है वो बच्चा, वो एक बच्चा कंप्रोमाइज़ कर सकता है, उसके साथ भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है। उसके अलावा जो आप लोगों के डिफरेंट टीचर्स आते हैं, 2 या 3 टीचर्स आते हैं, हर मंथ में 2-3 बार आ जाते हैं, ठीक है। वो आप लोगों की अटेंडेंस लेते हैं, लेकिन उस अटेंडेंस में आप लोगों ने एब्सेंट नहीं होना। अगर आप उस अटेंडेंस में 2 या 3 बार एब्सेंट हो जाते हैं, तो आप लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाता है, मतलब एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है, रिमूव कर दिया जाता है कोर्स में से। तो ये भी आप लोगों को बताना था, और आप लोगों से कंप्यूटर्स भी वापस ले ली जाएंगे। और अगर आप लोगों की आप लोग अच्छे से ये कोर्स करते हो उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, तो आप लोगों के कंप्यूटर्स कहीं नहीं जाएंगे, कंप्यूटर्स आप लोगों के पास रहेंगे, सर्टिफिकेट भी आप लोगों को दिया जाएगा, और आप लोगों को स्टाइपेंड भी पूरे का पूरा दिया जाएगा, ठीक है। और भी जो बेनिफिट्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड होंगे। और एक और क्वेश्चन जो बच्ची ने मुझसे पूछा था कि मैम, जैसे आप सीएम ऑफ पंजाब मरीम नवाज़ के साथ मीटिंग करने के लिए गई थी और काफ़ी सारी बच्चियाँ गई थी, तो ऐसे हम लोग कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने उसे भी दे दिया था वहाँ पर भी, और आप लोगों को भी बता देती हूँ कि अगर आप लोग अपने वर्किंग के दौरान, ठीक है, ये जो आप लोग कोर्स कर रहे हो, इस कोर्स के दौरान आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, अच्छा अर्न कर लेते हो। चाहे आप लोग अपना बिजनेस नहीं भी स्टार्ट कर रहे, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है, फिर भी आप डिजिटल मार्केटिंग में कुछ भी आप लोग अर्न करते हो, ठीक है। इवन कि आप लोग अगर 500, 300, 400, 1000, 2000 भी अर्न कर रहे हो ना, एक लोगो तैयार कर रहे हो, कुछ भी बना रहे हो आपकी स्किल के मुताबिक, ठीक है, तो आप लोगों
के चांसेस हैं सिलेक्शन के। ओके। और बाकी कुछ अपनी भी इंसान की होती है कि लास्ट पर टीचर्स से जब बात करते हैं तो आपसे पूछा जाता है, तो फिर आप लोग कहते हो कि हाँ हम लोग अवेलेबल हैं, हम जा सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों की सिलेक्शन होती है। आप लोगों को एक्टिव रहना पड़ेगा और इसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा हर चीज़ में। और बाकी रही बात यहाँ पर कि एक कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस हैं कि क्या इस कोर्स के आखिर में आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी या फिर नहीं। तो मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि अगर आप मेहनत से काम करते हो और लास्ट पर इस कोर्स को अप्लाई करके काम करने की ट्राई करते हो तो आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि आप लोग अर्न कर सको। लेकिन अगर वही काम कि आप लोग बस सीखते जा रहे हो और आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना, तो फिर आप लोगों की अर्निंग कभी भी स्टार्ट नहीं होने वाली। ठीक है। बाकी आप लोगों के बहुत अच्छे कोऑपरेटिव टीचर्स हैं, जैसे कि हमारी मैम सुंदस थी, मैम सामिया राशिद थी। बहुत अच्छे मेंटोर्स मिलते हैं आप लोगों को, कोऑपरेटिव होते हैं। तो आप उनसे गाइडलाइन ले सकती हैं। उनसे अच्छे से बिहेव करें, उनसे अच्छी गाइडलाइन लें, पूरी लाइफ भी वो आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपकी उनके साथ अच्छी बनती है तो बस आज के क्वेश्चंस का यही आंसर था कि आप लोगों की स्टाइपेंड का असर इस असेसमेंट पर भी पड़ेगा। इस असेसमेंट से आप लोगों की स्टाइपेंड पर भी असर पड़ेगा। और आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बहुत ईजी टेस्ट होने वाला है और आप हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है। तो बाय बाय।